गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्ट लेके आए हैं जो मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और नगरीय भूगोल से संबंधित जितने भी जो फैक्ट हैं, कम से कम 15 से 30 फैक्ट हैं, वो आपको कम से कम 5 मिनट में याद हो जाएंगे। और आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना और यहाँ से 100% आपको 1 या 2 सवाल जरूर आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं नगरीय भूगोल में। नगरीय भूगोल में देखो एक शब्द दिया आता है अम्लैंड। ये अम्लैंड होता क्या, यानी नगरों का जो कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण किया है अलग अलग भूगोलवेताओं ने, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अम्लैंड। यानी किसी भी नगर का, किसी में प्रशासनिक कार्य, किसी में राजनीतिक कार्य, किसी में सैन्य कार्य, तो किसी में तो उसका नगर का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है, आपका अम्लैंड कहलाता है। और अम्लैंड शब्दावली को आंध्र एलिक्स ने 1914 में पहली बार दिया था। कब दिया था? 1914 में अम्लैंड शब्द को आंध्र एलिक्स ने दिया था सबसे पहले। इसी प्रकार देखो एक होता है नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर प्रभाव क्षेत्र ये कोई नगर है, अब यहाँ से वस्तु इस नगर में कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक ये कौन सी सेवाएं दे रहा है, कितनी सेवाएं दे रहा है, तो ये होता है नगर प्रभाव। यानी इस मेन नगर का जो प्रभाव है वो इतनी दूरी तक जा रहा है, यहाँ तक लोग इसकी सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक इनको सेवाएं प्राप्त हो रही है। एक दिया हुआ है नगर पृष्ठ प्रदेश। नगर पृष्ठ प्रदेश को ही अपन नगर प्रभाव अलग अलग भूगोलवेताओं ने दिया था। जैसे नगर प्रभाव दिया था आपके नॉर्दर्न ने, वैसा का वैसा ये सेम क्षेत्र है नगर का जो पृष्ठ प्रदेश, यानी बाहरी इलाका, जहाँ तक नगर के मुख्य नगर से सेवाएं जाती हो। यानी एक बड़ा नगर होगा, उससे जो छोटे नगर है, उपनगर है, वहां तक जो सेवाएं जाती है, उसी को ग्रीन ने पृष्ठ प्रदेश नाम दिया था, जिसको अपन इंग्लिश में हिंटरलैंड के नाम से जानते हैं। एक आता है नगर प्रदेश, और नगर प्रदेश शब्द दिया था आपके डिकिंसन व हैरिस ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्य नगर क्या होता है? मुख्य नगर को कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा CBD। तो CBD का मतलब है मुख्य नगर, जहां पर सर्वाधिक जो कार्य, प्रशासनिक कार्य है, आर्थिक कार्य, व्यापार है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, मॉल है, वो वाला नगर का जो क्षेत्र होता है उसको अपन CBD कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक सिद्धांत दिया था सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत कब आया था? पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत आया था 1927 में आया था। किसने दिया था? तो बर्गेस ने दिया था सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, बर्गेस ने। और जो बर्गेस नाम का जो भूगोलवेता था, उन्होंने नगर का, यानी अमेरिका में शिकागो नगर है, उस शिकागो नगर का वर्णन किया था, उस शिकागो नगर का अध्ययन किया था। और उन्होंने पाया था कि नगर में 5 पेटियां होती है इस प्रकार से, और उन्होंने नगर की 5 पेटियों को वलय के रूप में इस प्रकार से दर्शाया था। पहली पेटी के रूप में दूसरी, पहली CBD होता, दूसरी आपका अभी संक्रमण पेटी होता, तीसरा और निम्न पेटी, मध्यम पेटी, उच्च पेटी और अभिगमन पेटी, यानी 5 पेटियां बताई। एक होता है नगर के लिए खंडीय सिद्धांत। नगर का जो खंडीय सिद्धांत है 1939 में आया था, और देने वाले थे होमर होइट। कौन थे? देने वाले थे होमर होइट। कब दिया था? USA में दिया था 1939 में। कितनी पेटियां बताई थी? इन्होंने भी 5 पेटियां बताई थी, सेम पेटियां बताई। फिर होता है बहुनाभिक सिद्धांत। बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में आया था, हैरिस व उल्मैन ने दिया था, और हैरिस व उल्मैन ने इसमें 9 पेटियां बताई थी, हैरिस व उल्मैन ने। फिर एक सिद्धांत आता कोटि आकार नियम सिद्धांत। कोटि आकार नियम, इनको सर्वप्रथम आयर बैंक ने इनको विकसित करने का काम किया था 1913 में, आयर बैंक ने। और कोटि आकार नियम को आयर बैंक ने 1913 में काम किया, और उसी को फिर JK जिप ने 1939 में जो कोटि आकार का जो आपका नियम है उसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था 1949 में JK जिप ने। एक होता है क्रिस्टोलर। क्रिस्टोलर ने दिया था केंद्रीय स्थान सिद्धांत 1933 में, केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था। और दक्षिणी जर्मनी के जो नगर थे उनका उन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। फिर आता है ममफोर्ड। ममफोर्ड क्या था? इन्होंने नगर की 6 अवस्था बताई थी। एक होता है इयोपोलिस, फिर होता है पोलिस, फिर होता है मेगापोलिस, मेगालोपोलिस, टाइरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। 6 अवस्थाएं होती है। और नगर की सबसे अंतिम अवस्था होती है नेक्रोपोलिस, जिसमें नगर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं ग्रिफी टेलर ने नगर की कितनी अवस्था बताई, तो आपको ध्यान रखना ग्रिफी टेलर ने 7 बताई। यानी नगर शेष अवस्था में होता है, उत्तर शेष अवस्था में होता है, वर्धावस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है और उत्तर प्रौढ़ावस्था में। इस प्रकार से इन्होंने 7 अवस्थाएं बताई। फिर अपन बात करते हैं सन नगर, या अपन कहते हैं नगर माल, यानी जो कार्बोनेशन नगर आपको कहीं मिलेगा, सन नगर या नगर माल, ये 1915 में पेडिस गिडीज ने दिया था। और इन्होंने कहाँ के नगरों का अध्ययन किया था? इन्होंने दक्षिणी लंकाशायर के नगरों का अध्ययन किया था। किसने नगर का? पेडिस गिडीज ने दक्षिणी लंकाशायर नगरों का अध्ययन किया था।
एक होता है प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी का मतलब होता है प्रधान नगर, मुख्य नगर होता है, प्रधान नगर, मुख्य नगर। मार्क जेफरसन ने, और कब काम लिया था, 1939 में काम लिया था मार्क जेफरसन ने प्राइमेट नगर के रूप में। एक होता है संयुक्त वर्दी सिद्धांत। संयुक्त वर्दी सिद्धांत किसने दिया था, गैरिसन ने 1945 में दिया था। संयुक्त वर्दी सिद्धांत है गैरिसन ने 1945, और उन्होंने कलकत्ता के जो नगर है, कलकत्ता नगर का अध्ययन किया था। फिर अपन बात करते हैं ध्रुववर्ती सिद्धांत। यहां तो देखो संयुक्त वर्दी सिद्धांत है, और यहां है ध्रुववर्ती सिद्धांत। ये दिया था आपके पेरोक्स ने, और कब दिया, 1950-51 में दिया था। यानी ये क्या बताता है कि ये एक कोई केंद्र बिंदु हो गया मान लो, और उसके चारों ओर नगर बस गए, इसके चारों ओर बहुत सारी जनसंख्या बच गई, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, जिसको इन्होंने ध्रुव नाम दिया था। फिर नगर धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, नगरीय सेवाएं बढ़ती जाती है, तो ये नगर बाहर की ओर फैलता जाता है। फिर एक दिया था देखो ग्रामीण नगरीय उपांत। ये जो ग्रामीण नगरीय उपांत है, इसकी जो अवधारणा है, ग्रामीण नगरीय उपांत की अवधारणा, ये 1920 में मैकाई ने दी थी। अवधारणा पूछे तो सीधा सीधा सर्वप्रथम किसने दिया था, मैकाई ने। फिर अपन बात करते हैं ग्रामीण नगरीय उपांत का जो सर्वप्रथम जो विकास है, अच्छा विकास है, ये अपन कह सकते हैं इसको प्रसिद्धि 1945 में बेहरवी ने दी रही थी। किसने दी रही थी, GS बेहरवी ने था, जिसको नगरीय ग्रामीण उपांत की प्रसिद्धि दिलाई थी। एक होता है नगरीय उपांत शब्द किसने काम लिया था, तो नगरीय उपांत शब्द क्या है, नगरीय उपांत शब्द किसने काम लिया था, स्मिथ ने काम लिया था नगरीय उपांत शब्द। एक चीज देखो यहां मैं अपन आपको बता देता है, जैसे देखो ये वाला कोई केंद्र है, तो जैसे सबके लगभग वलय के रूप में पेटियों को बांधना, जैसे ये है एक नंबर केंद्र, इसको CBD कहते हैं, जहां पे मुख्य कार्य होता है। ये 1 नंबर पेटी हो गई ये वाली। फिर देखो ये 2 नंबर पेटी, ये 3 नंबर पेटी, ये इस प्रकार से वलय के रूप में, ये 4 नंबर पेटी, और ये 5 नंबर पेटी। ये जो 5 पेटियां बताई थी 1 2 3 4 5, ये जो 5 पेटियों का सिद्धांत दिया था, ये सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत बर्गेस ने दिया। उन्होंने क्या बताया, ये देखो खंडीय सिद्धांत या बहुनाभिक सिद्धांत, ये इसी प्रकार से वलय के रूप में। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, जो CBD है, जो मुख्य केंद्र व्यापारी केंद्र है, जहां पे आर्थिक गतिविधियां, व्यवसायिक गतिविधियां, या कहीं बड़ी बड़ी मंडियां, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े सिनेमाघर है, वो यहाँ पे मिलेंगे। 2 नंबर पेटी में आपको क्या मिलेंगे, आपको संक्रमण क्षेत्र मिलेंगे। और 3 नंबर पेटी में यानी निम्न वर्ग के श्रमिकों के आवास यहाँ रहते हैं। और 4 नंबर पेटी में आपको मिलेंगे मध्यम और उच्च रिहायशी घर, जैसे बैंक में बैंक मैनेजर हो गया, या कहीं उच्च पदों पे लगे हुए जो सेवा में, वो यहाँ पर मिलेंगे 4थी पेटी में। और 5वीं पेटी को अभिगमन पेटी कहते हैं, या इसको अपन क्या कहते हैं, एक नाम दिया इन्होंने शयन पेटी। यानी शयन पेटी यानी कोई काम है, कोई व्यक्ति है यहाँ मुख्य उद्योग में, यह जो CBD में काम करके है, दिन में यहाँ से गया और दिन में प्रथम पेटी में काम कर गया, और रात को आ गए यहाँ 5वीं पेटी में, यहाँ इसका जो आवास बना हुआ प्रथम 5वीं पेटी में, उसको शयन पेटी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ आके वापस विश्राम करेगा। तो आज हमने मुख्य रूप से जो नगरीय भूगोल है, उनके बारे में कम से कम 30 से 35 प्रश्न किए। ये जो सवाल है आपको सीधा ये भी पूछ सकते हैं, सन नगर किसने काम लिया, तो पेटीगिरी। आपको ये भी पूछ सकते हैं कब काम लिया, तो ये तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया सन नगर 1915 में। तीसरा प्रश्न हो गया सन नगर को कहाँ लागू किया गया, तो दक्षिणी लंकाशायर के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया गया वहां पर। तो एक ही प्रश्न में आपको 3-3 प्रश्न मिल रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। तो जो भूगोल विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें मोटिवेशन करने के लिए आप कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करोगे तो अगला वाला जो वीडियो जब भी बनाऊंगा तो वो आपके पास जल्दी से आ जाएगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।